अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन अब्बास। आप मुझे देख रहे हैं पाकोलॉजी पे। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग स्टोरी लेके आया हूं। बड़ी दिल दिला देने वाली स्टोरी है। पिछले 10 दिनों से एक शहर को इसने अपनी लपेट में लिया हुआ है। तमाम तर दुनिया का जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इस पर बड़ा फोकस्ड है और इसको रिपोर्ट कर रहा है। यकीनन आप लोग ने भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए इसकी फोटेजेस वीडियोज़ देखी होंगी और आप लोग भी यकीनन अफसरदा हुए होंगे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में जो है वो आग का वाक़या पेश आया हुआ है। पिछले 10 दिनों से यहाँ पर आग लगी हुई है और इस आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया। और सबसे मज़ेदार मैं बात बताऊँ कि ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर है और यहाँ पे हॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ रहते हैं और बिजनेस टाइकॉन्स यहाँ पे रहते हैं और हर किसी का ड्रीम होता है कि यहाँ पे घर ले और यहाँ पे रहे। और ये एक बड़ी इलीट किस्म की जो है वो जगह है और पेरिस हिल्टन भी जो है वो यहाँ पे रहती हैं। उनके बारे में बड़ा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा था कि जो उनका चाइल्डहुड होम है वो भी जो है वो इसमें नज़र आतिश हुआ है। अब इस आग के बारे में आपको बताऊंगा, ये आग कब लगी, कैसे लगी और इस पर कितना काबू पाया गया। ये आग जो है वो 7 जनवरी को सुबह 10:30 लगी और पैसिफिक पैलिसेड्स इस जगह का नाम है जहाँ पे ये आग का वाक़या जो है वो पहला रिपोर्ट हुआ। और देखते ही देखते जो है वो तकरीबन फायर डिपार्टमेंट को चंद मिनटों और घंटों के अंदर 3,000 से ज़्यादा जो है वो टेलीफोन कॉल्स आने लग गई और वो रिपोर्ट हुई कि भाई हमारे तरफ में तो आग लगी हुई। अब आप अंदाज़ा लगा लें, जब 3,000 से ज़ायद टेलीफोन कॉल्स आई होंगी तो ये किस नौइयत की आग होगी। क्योंकि ये जो आग है, पहली आग जो है वो पैसिफिक पैलिसेड्स में लगी है और ये आग फैलते फैलते जो है वो 27,000 एकड़ ज़मीन पे जो है ये आग अभी तक फैली हुई है। और शुबा ये जाहिर किया जा रहा है कि अगर सेंटा एना विंड्स जो है वो चलती रहीं तो ये आग जो है वो मज़ीद जो है वो 27,000 एकड़ से भी ज़्यादा फैल सकती है। फिर उसके बाद जो है वो दिन ऑपरेशन शुरू हुआ। तमाम तर जो है वो हुकूमत ने अपनी टीम्स को जो है वो डिप्लॉय किया। फायर फाइटर्स आ गए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आ गई और उसके बाद भाई क्या होता है, उसके बाद तकरीबन शाम को 6:18 पे ईटन एक जगह है, वहाँ पे दूसरी आग रिपोर्ट हो जाती है। और ये आग भी कोई छोटी आग नहीं थी। ये आग भी अब तक जो है वो 14,000 एकड़ ज़मीन पे जो है वो फैल चुकी है। उसके बाद रात 10:30 तीसरे मुकाम पे आग रिपोर्ट हो गई और ये तीसरे मुकाम पे जो आग रिपोर्ट हुई, ये भी आग जो है कोई छोटी आग नहीं थी। ये भी आग 800 एकड़ के ऊपर जो है वो आग फैली। और ये जो जगह है इसका भी मैं आपको नाम बताऊं, इसको कहा जा रहा है हर्स्ट, इस मुकाम का नाम है। तो ये 3 जगह है, पैलिसेड, ईटन और हर्स्ट। और ये तीनों अलग अलग मुकामात पर आग लगी है। और इसमें जो बड़ी आग है वो पैलिसेड की है जो 27,000 एकड़ पर है। दूसरी आग जो है वो ईटन है, वो 14,000 एकड़ पे है। और तीसरी आग जो हर्स्ट वाली है वो 800 एकड़ पे है, जिस पे काबू पा लिया गया है किसी हद तक। अब ये तमाम तर जो टोटल लैंड बताया जा रहा है जिस पे अभी तक आग लगी हुई है, जो मुतासर हुआ है आग से, वो 40,000 एकड़ के करीब ज़मीन मुतासर हो चुकी है। और तकरीबन 12,300 घर जो है वो इसमें जल चुके हैं और 26 के करीब लोग इसमें जहाँ भाग हो चुके हैं। अब ये आग कैसे लगी, इस पे तो अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। एक शख्स को जो है वो हिरासत में लिया गया था, उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको छोड़ दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एक और शख्स को हिरासत में लिया गया है, उसकी जो आइडेंटिटी है उसको ना डिस्क्लोज़ किया गया है और उसको कहाँ मुंतकिल किया है वो भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया है। उसको जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो किसी किस्म की ऐसी बात की कंफर्मेशन नहीं हुई है कि आया ये आग किसी की जानिब से लगाई गई है। हाँ, एक वीडियो बड़ी भाई वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर और लोग बड़ा उसको शेयर भी कर रहे हैं कि भाई एक परिंदा है जो अपने मुंह से आग निकालता है, उसने आग लगा दी। कैसी लोग बेवकूफ़ी वाली बातें करते हैं। फिर उसको जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा ये एक एआई जनरेटेड वीडियो है जो कि डिजिटल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है। अब ये आग भाई जो लगी है, ये 3 मुख्तलिफ मकामात जो हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ चिपके हुए नहीं हैं बल्कि बड़े फासले पे हैं। जो पैलिसेड है ये और ईटन, इन दोनों मकामात के दरमियान 40 किलोमीटर का फासला है। और जो फिर तीसरा मुकाम है हर्स्ट, ये इन दोनों मुकामों से तकरीबन 25 और 30 किलोमीटर के फासले पर है। लेकिन जो सेंटा एना विंड्स हैं ये इतनी तेज़ी से इतनी तेज़ होती हैं, इनकी जो रफ्तार होती है वो कहा जाता है कि ये 60 to 90 माइल पर आवर के हिसाब से ये हवाएं चलती हैं और जिसकी वजह से ये आग जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और शुबा ज़ाहिर ये किया जा रहा है कि ये आग जो है वो आने वाले हफ्ते के अंदर भी जो है ये जो हवाएं ये चलेंगी और इस आग को मज़ीद जो है वो बढ़ावा दे सकती हैं। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक और बड़ी अफसोसनाक
सूरत हाल है, जिसकी वजह से जो है वो अमेरिका का तमाम तर निज़ाम जो है वो धर्म भरम हुआ हुआ है। अब तक बताया जा रहा है कि $250 बिलियन का नुकसान हो चुका है इस आग के अंदर, और बड़े सारे लोगों को जो है वो 1 लाख के करीब अफराद को यहाँ से इवैक्यूएट किया है और उनको मुख्तलिफ जो है वो शेल्टर होम्स के अंदर मुंतकिल किया है, कन्वेंशन सेंटर्स में कैंप्स बनाए हैं। उसके अलावा जो हाई स्कूल्स हैं लॉस एंजलिस में, वहाँ पर जो है इन्होंने कैंप्स बनाए हैं, वहाँ पर लोगों को मुंतकिल किया गया है। अब भाई बताया ये जा रहा है जो कि मेयर हैं लॉस एंजलिस के, वो कह रहे हैं कि भाई वी आर नॉट आउट ऑफ वुड्स, अभी तक जो है वो हम बाहर नहीं निकले हैं, अभी भी आग जो है वो फैली हुई है और बड़ी बुरी सूरत हाल है। और 106 के करीब फायर स्टेशन है हालांकि लॉस एंजलिस के अंदर। उसके अलावा जो है वो अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों से भी जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ और रिसोर्सेज को जो है वो यहाँ पर मुंतकिल किया गया है। अब बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 8,500 के करीब फायर फाइटर्स जो हैं वो इसमें काम कर रहे हैं। फिर मैंने इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट किया, कुछ अपनी सोर्सेज से बात करी, मैंने कहा भाई पता करूँ आखिर और क्या मामला है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हो रही हैं। तो भाई पता ये लगा है कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज थी उनका तो बेड़ा गर्क दिवालिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितने अमेरिका के अंदर घर होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, वो इंश्योर्ड हुए होते हैं। तो ये तमाम तर जो मामलात हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के तो बर्बाद और तबाह हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों ने इंश्योरेंस कराई हुई है, लोग इंश्योरेंस की फ़ी पे करते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी को तो अब इनको पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर साथ ही साथ हुकूमत ने भी जो है वो अपनी ग्रांट्स जो है वो जारी कर दी हैं ताकि ये ऑपरेशन रुके नहीं, और ये ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो जारी रहा। ये जो ऑपरेशन है इसमें 80 के करीब तो सिर्फ जहाज़ हैं जो कि इस आग को बुझाने में मसरूफ़ हैं। उसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं, सारी मैंने डिटेल लिखी है ताकि कोई मैं हवा में बातें ना करूं और आप तक जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें मैं आपको बताऊं। 16,000 के करीब जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल इसमें काम कर रहे हैं, जिसमें फायर फाइटर्स हैं, पुलिस है, मैरीटाइम एजेंसी है इनकी, हाँ जो हाईवे पुलिस है उसके एहलकार इसके अंदर शामिल हैं। 2,000 के करीब फायर इक्विपमेंट इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 80 से ज़ायद एयरक्राफ्ट हैं, 200 के करीब डोजर्स हैं, 200 से ज़ायद जो हैं वो वाटर टेंडर्स हैं। और बताया ये जा रहा है कि भाई ये हवाएं जो हैं सेंटा एना विंड्स जिसको कहा जाता है, ये मंडे और ट्यूसडे को जो अभी आने वाला है इसमें इसकी शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है और लोगों के लिए जो है वो मुश्किलात मज़ीद बढ़ सकती हैं। और कहा यह जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि जितना भी जहाँ जहाँ आग बुझा भी दी गई है वहाँ पे भी जो यहाँ लोग हैं वो यहाँ के मलबे को ना हटाएं और ख़ुद से जो है वो कोशिश ना करें मलबा हटाने की, क्योंकि हो सकता है कि दोबारा आग भड़क उठे। अब ये भाई आग लगती क्यों है? एक तो सर्दियाँ हैं, खुश्की ड्राई मौसम है, और बताया ये जा रहा है कि इस इलाके के अंदर काफ़ी अरसे से इतनी बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से ड्राइनेस ज़्यादा है और आग जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और जंगलों के अंदर तो आग वैसे ही जो है वो इतनी तेज़ी से स्प्रेड होती है क्योंकि झाड़ियाँ होती हैं, दरख्त की टहनियाँ होती हैं, फिर तमाम तर पावर सप्लाईज़ यहाँ से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो एक पावर शॉर्टफॉल भी जो है वो यहाँ पर हुआ है कि लोगों के घरों में जो है वो तमाम तर जो यूटिलिटीज़ हैं वो डिस्कनेक्ट हुई हुई हैं, जैसे बिजली और पानी, इस तरह की तमाम तर चीज़ें। और ये 10 दिन हो गए हैं इस ऑपरेशन को जारी हुए हुए और अमेरिकन जो हैं वो बड़े इस पर गम में मुब्तला हैं और पूरी दुनिया भी जो है वो यकीनन एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है भाई इंसान जो है वो किसी भी मुल्क का हो, वो होता है इंसान ही है, किसी भी मज़हब का हो, मगर हमारे यहाँ जो है वो मुख्तलिफ़ सेंटिमेंट्स होते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी होते हैं, और अमेरिका के बारे में लेके जो है वो बड़े मुख्तलिफ़ सेंटिमेंट्स हैं। अमेरिका एक जानिब जो है वो क्लेम करता है कि भाई हम सुपर पावर हैं, और आप देख लें कि सुपर पावर के सुपर शहर के अंदर जो है वो जो रिचेस्ट सिटी है वहाँ पे आग लगी हुई है और आप कुदरत के सामने बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। तो ये बड़े बड़े जो है वो दावे और बोल नहीं बोलने चाहिए कि भाई हम सुपर पावर हैं और हम ऐसे हैं और हम यूँ कर देंगे। तो जब आपकी मिट्टी पलीद होनी होती है ना और आपके ऊपर बुराई आती है तो कुछ भी हो सकता है। वैसे हम तो दुआ गो हैं कि भाई अल्लाह पाक जो है वो तमाम तर लोग जो भी मुश्किलात में घिरे हुए हैं उनकी लिए आसानियाँ फरमाएँ और उनकी जान और माल को जो है वो महफूज रखे। तो ये एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है और बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, बड़ा ट्रेंडिंग वाक़या। तो मैंने सोचा इसको हम आपको बताएं, इसको मज़ीद भी हम रिपोर्ट करते रहेंगे, आप तक तमाम तर चीज़ों को लेके आते रहेंगे। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और हमें बताएं कि क्या आप अमेरिका की इस दुख की घड़ी में उसके साथ खड़े हुए हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।